हेलो, नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप जिसको लाइक करते हो, आप पसंद करते हो, वो जब अकेले में होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या उनकी करंट फीलिंग रहती है। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब वो अकेले होते हैं तब वो आपको लेकर उनके माइंड में क्या चलता रहता है और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। आपके जो पर्सन है या आपके जो क्रश है, वो जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, और अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखते हैं। चलिए इसको रख ले। 2 कार्ड्स आ गए हैं। नहीं नहीं रखती, अगर उसको आना होगा तो फिर से आ जाएगा। डेथ, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, द लवर्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो पर्सन है, आजकल उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। रिसेंटली उनकी लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड कुछ इश्यू चल रहा है। शायद उनका करियर या उनका जॉब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ मनी से रिलेटेड आजकल उनकी लाइफ में कुछ इशू लग रहा है। शायद अगर उनका बिजनेस हो तो बहुत लॉस हुआ हो रिसेंटली। अभी रिसेंटली ही कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, तो राशि की बात करूँ तो यहाँ पर है एरिस, मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, कन्या, मकर, मीन, वृषभ, कर्क है। इतनी एनर्जी मुझे आ रही है तो मैंने बता दिया। वैसे राशि इतनी मैटर नहीं करती है। आपके जो पर्सन है काफ़ी यंग एज के हो सकते हैं। आप जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। उनके साथ आपकी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। वो मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो आपके सोलमेट है। आपका बहुत ही सॉलिड बॉन्डिंग है उसके साथ। और एंजल्स भी, आपके जो एंजल्स है, एंसेस्टर्स है, आप जिसको पूजते हो, वो भी इस रिलेशन को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपकी इस रिलेशन को वो भी हेल्प कर रहे हैं आपको। आपके पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा एक बॉन्डिंग फील करते हैं। आपसे एक बहुत ही वो सॉलिड अट्रैक्शन फील करते हैं। वो बहुत ही आपको लेकर, बहुत ही आपका जो फिज़िकल लुक है आपको लेकर, वो बहुत ही अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं आपसे। एक सॉलिड बॉन्डिंग उसको आपके साथ लगता है। 24 आवर्स उनको आपके ही थॉट्स आते हैं। वो जब अकेले में होते हैं तब आपने उनके साथ जो प्यार भरा टाइम स्पेंड किया हो, आपने उनके साथ जो रोमांटिक बातें की हो, अ, जो प्यार की बातें की हो, या आपने बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हो, आप लोग जब मिले हो तब आप दोनों जो बातें करते थे, वो सब बातें वो जब अकेले होते हैं तब वो ही सब वो सोचते रहते हैं।
अगर आपने कॉल पे उनसे बात की हो या आप कहीं पर मिले हो, तो वो सब उनके माइंड में चलता रहता है। वो ही बातें वो जब अकेले होते हैं तब वो ही आपके बारे में और आपके साथ जो-जो बातें की हो, उनके बारे में वो सोचते रहते हैं। अगर उन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है, अगर कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन ने अब तक आपसे कन्फेस नहीं किया है अपना प्यार, तो वो अब अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अ, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही डेथ का कार्ड आया है, तो डेथ का कार्ड एक न्यू बिगिनिंग बताता है, कुछ नया स्टार्टिंग होने वाला है। और आपके जो ये पर्सन है वो आपकी लाइफ में एक कामनेस लेके आने वाले हैं, एक सुकून भरी लाइफ, एक शांति आपकी लाइफ में, एक जॉयफुल आपकी लाइफ की जर्नी शुरू होने वाली है। आपके जो ये पर्सन है उनके साथ आपकी एक बहुत ही रोमांटिक और एक पीसफुल जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। या तो फिर हुआ है या तो फिर होने वाला है। आपके जो पर्सन है उसके साथ आपकी एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। शायद उनके साथ वो आपको कुछ सॉलिड प्रपोज़ल भी दे सकते हैं। वो आपको अपना हमसफ़र, अपना लाइफ़ पार्टनर बनाने का भी वो उनके माइंड में थॉट चलते रहते हैं, वो जब अकेले होते हैं तब। क्योंकि वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। आपका फिज़िकल लुक और आपका जो काइंड हार्टेड नेचर है, आप उनको जो चाहते हो, उनके लिए जो फीलिंग्स है वो भूल नहीं पाते हैं और वो भी आपके बिना रह नहीं पाते हैं। अ, वो इस रिलेशन को लेकर काफ़ी एम्बिशियस है, काफ़ी वो बहुत ही अ, एनर्जेटिक है वो। इस रिलेशन को लेकर वो उनके दिल में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा वो पैशनेट मुझे दिख रहे हैं। और शायद वो अब तक सोच ही रहे थे, तो वो अब सोचने की बजाय वो आपको कुछ एक्शन लेने की मूड में है, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और कुछ इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। वो अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। वो उन्होंने अब तक अपनी फीलिंग्स को बहुत ही कंट्रोल करके रखा था। बहुत ही वो अ, सभी चीज़ों में उन्होंने अपने को काफ़ी बैलेंस करके रखा था, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने हाइड करके रखा था, लेकिन वो अब ये चाहते हैं कि वो अब आपको अपने दिल की बात बता दें, जो उन्होंने अब तक आपसे शेयर नहीं की थी, उनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स थी, वो शायद उन्होंने अब तक इतना खुल के बताया नहीं था, तो वो अब सोच रहे हैं कि वो अब आपसे अपने दिल की बात शेयर करें, आपसे वो सारी बातें करें और वो आपको कितना चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है और इन फ्यूचर वो आपको अपना लाइफ पार्टनर, अपना हमसफ़र बनाना चाहते हैं। ये बात वो आपको बोलना चाहते हैं। तो ये सब थॉट और जब अकेले होते हैं तब आपके लिए वो उनके माइंड में आते हैं, वो और वो आपसे फिज़िकली होना भी चाहते हैं। उनके माइंड में कभी-कभी फिज़िकल थॉट भी बहुत आते हैं, वो जब अकेले होते हैं तब। अ, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ फिज़िकल हुए हो, अगर नहीं हुए तो उनके माइंड में आपसे फिज़िकल होने के भी थॉट्स आते हैं और अगर आप लोग फिज़िकल हुए हो, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग कब मिलोगे और कब एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ये उनकी करंट फीलिंग है। वो आपसे दूर रह नहीं पाते हैं, इतनी कभी-कभी उतनी इमोशंस इतनी हाई हो जाती है कि उनको आपके बिना रह पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो सो रहे हो या खा रहे हो, पी रहे हो या अपना जॉब हो या अगर वो घर पे हो तो घर का कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके जो थॉट है उनके माइंड से कभी निकलते ही नहीं है। 24 आवर्स आपके थॉट्स उनके माइंड में चलते ही रहते हैं। अगर कुछ उन्होंने सॉन्ग सुन लिया, अगर बाय कार वो कहीं पर जा रहे हो और कार में अगर कुछ सॉन्ग्स आ रहा हो तो भी वो आपको मिस करने लगते हैं। अगर उन्होंने कुछ सॉन्ग सुन लिया या कुछ भी, तो भी वो आपको बहुत ही अ, याद करते हैं। आपके लिए फीलिंग्स और भी उनके लिए बढ़ जाती है। अ
वो इस रिलेशन के लिए कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। अगर आप दोनों के रिलेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स है अब तक, शायद करियर से जुड़ा कुछ ऑब्स्टेकल है या मनी से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के रिलेशन में मुझे दिख रहे हैं, तो वो सब ऑब्स्टेकल जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलें है, उनका सामना करने के लिए रेडी है और वो इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हैं। शायद आपके रिलेशन में मनी से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद आपकी फैमिली ने बोला हो कि पहले करियर सेट हो जाए, अच्छा कमाने लगे, अच्छा जॉब हो या कुछ भी, उसके बाद कुछ सोचेंगे। या आप दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या वो आपसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं या आप थोड़ा कम हो सकते हो। कुछ भी मनी से रिलेटेड कुछ ऑब्स्टेकल्स आपके रिलेशन में अगर हो, तो वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम है या ऑब्स्टेकल है, तो वो दूर करने के लिए, एक्शन लेने के लिए वो अभी एक्शन लेने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। रिस्क टेकर है आपके जो पर्सन, वो आपके लिए, अगर उन्होंने एक बार आपसे कमिटमेंट कर दिया तो वो फिर लाइफ टाइम अपना कमिटमेंट वो निभाएंगे, वो अपना प्रॉमिस कभी तोड़ेंगे नहीं। अगर एक बार उन्होंने आपको कुछ ऑफर कर दिया या आपको कुछ प्रपोजल सॉलिड दे दी, तो वो फिर चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, वो अपना प्रॉमिस कभी तोड़ेंगे नहीं और लाइफ टाइम वो अपना प्रॉमिस निभाएंगे। आजकल शायद उन थोड़ा करियर से रिलेटेड भी अ, कुछ इशू उनकी लाइफ में चल रहा है, तो उसकी वजह से भी वो थोड़ा टेंशन में है। शायद आजकल उनकी थोड़ी हेल्थ भी खराब दिख रही है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग बहुत ही कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कभी-कभी वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, इसकी वजह से उनको हेडेक भी हो जाता है, कभी-कभी उसका सिर भी दुखने लगता है। वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एक तो आपके थॉट उनके माइंड में चलते रहते हैं और दूसरा अपने जॉब या करियर हो गया या अपना काम के बारे में भी, उनके ऊपर काम का भी प्रेशर मुझे दिख रहा है। तो इस दोनों ही चीज़ों में वो इतना कभी-कभी बैलेंस बड़ी मुश्किल से वो बना पाते हैं और इतना वो सोचते हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, कभी-कभी पूरी-पूरी रात वो बस सोचते ही रहते हैं। इसकी वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से उनका थोड़ा सिर भारी-भारी आजकल रहता है, हेडेक की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से वो थोड़ा प्रॉपरली सो भी नहीं पाते हैं। इस वजह से थोड़ा हेडेक का प्रॉब्लम भी हो सकता है आजकल। लेकिन उनकी वो जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं, वो आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं और इस रिलेशन में वो अ, एक सुकून भरी लाइफ चाहते हैं। वो अपने फ्यूचर के बारे में भी वो आपको लेकर सोचते हैं कि अब आपको लेकर वो अपना फ्यूचर शांति से बिताना चाहते हैं, एक सुकून भरी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। वो आपके साथ कहीं घूमने जाने का भी वो सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत तो मुझे दिख रही है और आपका ये रिलेशन अगर आगे बढ़ता है तो आपका ये रिलेशन बहुत ही ग्रो करेगा, क्योंकि एंजल्स के ब्लेसिंग्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आपका ये रिलेशन, आप कंफ्यूजन में चल रहे हो कि क्या या हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, तो आपके लिए बिग येस है। आपका ये रिलेशन ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छे से आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, अपना फ्यूचर भी आप बहुत ही अच्छा एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। क्योंकि आपकी जो जोड़ी है ये ऊपर से ही बनी हुई है, गॉड ने ही आपकी ये जोड़ी बनाई है। तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एंजल्स इस रिलेशन को स्ट्रांगली गाइड कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते होंगे, कभी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता होगा या कभी आप महीनों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे होंगे, फिर भी आप एक दूसरे का अट्रैक्शन बहुत रहता है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई या आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई,
फिर भी आप उनके ही बारे में सोचते रहते हो, उनको कभी भूल नहीं पाते हो, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों ना हो गई हो। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, आप फिर से आप उन्हीं को याद करने लगते हो। इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर मुझे दिख रही है। अ, वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। बाय हार्ट वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आपके उनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत ही प्यार है। आपके दिल में भी अपने पर्सन के लिए बहुत ही इमोशंस है, प्यार है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। शायद आपका अपना खुद का बिजनेस हो सकता है कुछ लोगों का। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। या आप फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड कुछ आपका हो सकता है जॉब, आप या बैंक में जॉब कर रहे हो, या जैसे मनी से ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम यहाँ पर कुछ लोग कर सकते होंगे। आप बैंक में हो सकते हैं, या मैनेजर, या फाइनेंस से जुड़ा कोई भी आप काम कर रहे होंगे, या आपका अपना बिजनेस हो सकता है, या आप आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स वगैरह इंटीरियर डेकोरेशन का आपका काम हो सकता है। मनी से रिलेटेड यहाँ पर मुझे आप कुछ काम करते होंगे, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो वो आपको अकेले होते हैं तब आपको बहुत ही याद करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं, और आपको पाना चाहते हैं। ये उनकी करंट फीलिंग है। अब एंजल्स आपके इस रिलेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि आपके रिलेशन को एंजल्स ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो ही संभाल रहे हैं, वो ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशन को मजबूत बना रहे हैं। तो एंजल्स आपके इस रिलेशन के लिए आपको क्या आंसर देना चाहते हैं वो हम देख लेते हैं। बी असर्टिव। आपके एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिए। टेक एक्शन। आपको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ का चार्ज आप, अगर अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने दूसरों के हाथ में दिया है, तो अब अपनी लाइफ का कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना है। दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेड मत रहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपके अपने रिलेशन को ग्रो करवाना है, या आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, तो आप किसी और के ऊपर डिपेंडेड मत रहिए। आपको जो भी करना है वो आपको ही करना है। तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ की जो कमान है, जो डोर है, वो आप अपने हाथ में लीजिए। आप दूसरों की बातों में मत आइए, दूसरों से पूछ के मत कीजिए। आपकी जो इंट्यूशन आपको बोल रही है आप वही कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली आपको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, शायद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। जब भी हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है। सपोज़ मान लीजिए कि हमारा जॉब हुआ, या हमारी कहीं और जगह पर दूर ट्रांसफ़र हो गई, तो हमें पसंद नहीं आता है। लेकिन हमारे ग्रो के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो जो भी होगा वो कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसे चेंजेस हुए हो, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है आपके साथ। पीसफुल रिज़ोल्यूशन। आपको पीस मिलने वाली है, शांति मिलने वाली है, और आपकी लाइफ में सब कुछ पीसफुल होने वाला है, शांति आपको मिलने वाली है। आपके एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन करने से थोड़ा शांति मिलेगी, और आपकी लाइफ में आगे भी आपका जो फ्यूचर है वो सुकून वाला होगा। बहुत ही आपको शांति मिलने वाली है, ये आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।